नमस्कार। वेलकम टू एमटी वर्ल्ड। आज हम लोग क्या ना सीएसएफ एग्जामिनेशन देखेंगे। जो हम लोग का एमसीआरई का जो एग्जाम होता है उसके प्रोस्पेक्टिव में ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये जो सीएसएफ है ये क्या है? सीएसएफ क्या है ना, इट इज मेनली एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा। ये प्लाज्मा का क्या ना अल्ट्रा फिल्ट्रेट है। ये जो सीएसएफ है ये दिखने में कैसा है? जो सीएसएफ है इज ए क्लियर colorless fluid formed in the ventricle of the brain mainly by the choroid plexus। तो हम लोग का एग्जाम में इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, जो सीएसएफ प्रोडक्शन कहाँ से होता है, प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो उसका आंसर है कोरोइड प्लेक्सस से हम लोग का सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। तो ये पॉइंट हम लोग का एक नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग का सीएसएफ तो हर दिन बन रहा है, तो फिर उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, तो इसका रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? CSF is reabsorbed in the blood through the arachnoid villi of the dural venous sinus। তো এইটা আমাদের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, কোথা থেকে আমাদের CSF এর রিঅ্যাবজর্পশন হয় ব্লাডে। क्या ना, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है? अराकानॉइड विली ऑफ डुरल वेनस साइनस, इसमें हम लोग का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर नेक्स्ट में है हम लोग का जो नॉर्मल सीएसएफ एडल्ट में होता है उसका नॉर्मल कॉम्पोजिशन क्या है? हम लोग का जब एग्जामिनेशन हो रहा है, लैब में आ रहा है, तो उसमें नॉर्मल क्या है वो उसको हम लोग को समझना है। टोटल वॉल्यूम, उसका सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछता है, टोटल वॉल्यूम कितना होता है सीएसएफ से? सीएसएफ का 100 से 150 ml। ये क्या है? एडल्ट में है। न्यू बॉर्न में 10 से 16 ml। ओपनिंग प्रेशर 60 to 80, 180 मिलीमीटर ऑफ वाटर। अपीयरेंस में ये सीएसएफ क्लियर और कलरलेस दिखेगा विथ नो क्लॉट। कोई भी विजिबल क्लॉट हम लोग को नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल में। फिर सेल्स इसमें क्या क्या रह सकता है? एडल्ट के लिए टोटल सेल्स जो 0 से 50 सेल्स रह सकता है टोटल। इन्फेंट के लिए 0 से 30 सेल्स रह सकता है। 1 to 4 ईयर्स में 0 to 20 सेल्स। फिर 5 to 18 ईयर्स में 0 to 10 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर रह सकता है। तो इसमें हम लोग को जो याद रखना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, अपीयरेंस कैसा रहता है, और टोटल सेल कितना, नॉर्मल सेल कितना रहता है। उसके बाद आता है फिर बायोकेमिकल में ग्लूकोज कितना रहता है, उसका नॉर्मल ग्लूकोज लेवल लेवल कितना है? 45 to 80 मिलीग्राम पर डीएल ना सीएसएफ में ग्लूकोज का नॉर्मल रहता है। फिर ये जो सीएसएफ में ग्लूकोज है, ये क्या है ना, टू थर्ड ऑफ द ब्लड ग्लूकोज जितना रहता है उसका 2/3 होता है। प्रोटीन का जो रेंज रहता है इसमें 15 to 45 मिलीग्राम पर डीएल। ये जो सीरम प्रोटीन जो रहता है उसका ना ये 1% हम लोग का होता है। तो बायोकेमिकल में ग्लूकोज और प्रोटीन का रेंज कितना है उसको हमको याद रखना है। फिर क्लोराइड का कितना है? 120 टू 130 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर इसमें कोई बिलिरुबिन नहीं रहता है, बिलिरुबिन एब्सेंट रहता है। ये 3 बायोकेमिकल पैरामीटर जो है हमको याद रखना है। तो ग्लूकोज कितना रहता है? 45 to 80 मिलीग्राम पर डीएल। प्रोटीन 15 to 45 मिलीग्राम पर डीएल। और क्लोराइड 120 to 130 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसमें जो है प्रोटीन का थोड़ा यूनिट हम लोग को देखना पड़ेगा। प्रोटीन सीएसएफ का प्रोटीन का यूनिट है मिलीग्राम पर डीएल, और हम लोग का सीरम का जो प्रोटीन का यूनिट होता है वो ग्राम पर डीएल होता है। हम्म। तो इसके बाद क्या ना, हम लोग सीएसएफ तो एग्जामिन करेंगे, तो कहाँ से कलेक्शन किया जाता है उसको भी पता होना चाहिए हम लोग को। बोला स्पाइनल और लंबर पंक्चर नीडल इज पास्ड बिटवीन थर्ड और फोर्थ, और बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ लंबर वर्टिब्री। तो हम लोग का इसमें दो क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग सीएसएफ कलेक्शन क्या चीज से करेंगे? क्या ना, लंबर पंक्चर नीडल और स्पाइनल नीडल से करेंगे। कहाँ से करेंगे?
L3 और L4, L3 L4 से, और क्या है L4 L5, ये दो जगह है वर्टिब्रा का हम लोग जहां से CSF का कलेक्शन कर सकते हैं। और क्या है, CSF इज ऑब्टेन फ्रॉम द सब अराकानॉइड स्पेस, सब अराकानॉइड स्पेस में भी हम लोग कर सकते हैं। ये जो सब अराकानॉइड स्पेस है, ये क्या ना, सब अराकानॉइड मैटर और पाया मैटर का बीच में जो स्पेस रहता है उसको सब अराकानॉइड स्पेस बोला जाता है। तो ये कलेक्शन के लिए स्टेराइल लंबर पंक्चर जो नीडल होता है उसका हम लोग कितना ना 22 गेज को हम लोग प्रेफर करते हैं मेनली। तो इसको भी याद रखना, हम लोग का कब नीडल का गेज हर टाइम पूछ लेता है कोई ना कोई नीडल का, तो उसको याद रखना है। हम लोग को कितना कितना कलेक्शन करेंगे CSF का ना, ट्यूब 1 के लिए हम लोग केमिस्ट्री के लिए भेजेंगे ट्यूब 1 में, ट्यूब 2 माइक्रोबायोलॉजी के लिए भेजेंगे, ट्यूब 3 जो होगा वो हेमाटोलॉजी के लिए भेजेंगे, ट्यूब 4 में साइटोलॉजी और स्पेशल स्टडी के लिए भी हम लोग भेजेंगे। टिपिकली हम लोग एक बार में कितना 3 to 5 ml ऑफ CSF कलेक्शन हम लोग करते रहे। फिर हम लोग के पास लैब में सैंपल तो आ गया है, उसका ग्रॉस अपीयरेंस क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर ग्रॉस नॉर्मल कैसा आएगा, एबनॉर्मल कैसा आएगा। नॉर्मल CSF इज क्लियर कलरलेस लाइक डिस्टिल्ड वाटर, और इसमें कोई डज नॉट क्लॉट, डज नॉट कंटेन एनी क्लॉट, इन मध्य कोई भी क्लॉट नहीं रहता है। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। एबनॉर्मल में क्या आएगा, CSF में अपीयर्स टार्बिड, ब्लड मिक्स्ड, xanthochronic और विस्कस। एबनॉर्मल में हम लोग को ग्रॉस अपीयरेंस में क्या क्या देखना है, उसका अपीयरेंस टार्बिड है कि नहीं, ब्लड उसके साथ मिक्स्ड है कि नहीं, xanthochromia वो है कि नहीं, या विस्कस मतलब ठीक है या पतला है, ये थोड़ा हम लोग को ध्यान देना है। फिर clot formation in the CSF is abnormal and indicates increased protein। तो हम लोग को CSF में जब clot formation हो जाते हैं वो हम लोग के लिए abnormal होता है। फिर टार्बिड CSF may be due to the presence of, अगर कोई CSF आया वो टार्बिड है, हेजी है, तो वो क्या क्या चीज के लिए हो सकता है, क्या ना, ल्यूकोसाइट, ये ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट काउंट जब 200 से ज्यादा होगा, 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर से ज्यादा होगा तब होगा। रेड सेल 400 से ज्यादा होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी, एमीबा, ये सारा रहेगा। फिर रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया रहेगा। एस्पिरेशन ऑफ द एपिडर्मल फैट ड्यूरिंग लंबर पंक्चर के लिए भी ये टारगेट हो सकता है। फिर रेज प्रोटीन के लिए हम लोग को ये सब टारगेट हो सकता है। फिर उसके बाद बोला ब्लड मिक्स्ड जो CSF है वो क्या क्या वजह से हम लोग का हो सकता है। एक तो उसका कारण है क्या ना, ट्रॉमेटिक ट्रैप हो सकता है, मतलब हम लोग कलेक्शन के टाइम गलती से कहीं दूसरा जगह चल गया है, वेन में चल गया तो उससे ब्लड आके ना CSF में मिक्स हो गया, ट्रॉमेटिक ट्रैप हो गया। फिर सब अक्वायर्ड हेमोरेज हो गया, ये सब में हम लोग का ब्लड मिक्स्ड CSF मिलेगा। फिर उधर एक पढ़े थे जैंथोक्रोमिया, तो जैंथोक्रोमिया हम लोग किसको बोलते हैं, दिस रेफर्स टू द येलो डिस्कलरेशन ऑफ द CSF। CSF का येलो डिस्कलरेशन माने कलर जब येलो हो जाता है तब उसको हम लोग जैंथोक्रोमिया बोलते हैं। फॉर डिटेक्शन, इसका डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, CSF इज सेंट्रीफ्यूज्ड and the supernatant is compared with another tube of the same size filled with the distilled water। distilled water के साथ हम लोग कंपेयर करके इसका देखेंगे जो ये इसका कलर हम लोग का कैसा आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे क्या वो जैंथोक्रोमिक है या नॉर्मल है। जैंथोक्रोमिया क्या क्या चीज की वजह से आ सकता है, साबाराक्रोनेट हेमोरेज में आएगा, जॉन्डिस में आएगा, और CSF प्रोटीन जब 150 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा जाएगा तब वो होगा। और जॉन्डिस में बिलीरुबिन जब 6 मिलीग्राम पर DL होगा तब जेंथोक्रोमिया होगा। फिर उसके बाद क्या नाम बोल रहा है, एक फ्रोन सिंड्रोम है, इसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ जेंथोक्रोमिया एक्सेस प्रोटीन्स इन CSF। ये फ्रोन सिंड्रोम जो আছে इसमें क्या ना, इसमें जो जैंथोक्रोमिया हो रहा है इसमें ना एक्सेस प्रोटीन भी हम लोग को मिल रहा है, एंड स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ द कोआगुलम इन द CSF।
ऑन स्टैंडिंग, अगर सीएसएफ को इसमें खड़ा रहता है तो उसमें कोआगुलम भी बनता है। इट्स रिजल्ट फॉर द कंप्लीट ब्लॉक ऑफ द सब आराकोनॉइड स्पेस। इसका रिजल्ट क्या हो जाता है ना, सब आराकोनॉइड स्पेस जो रहता है उसमें कंप्लीट ब्लॉकेड हो जाता है। अदर एबनॉर्मल कलर ऑफ सीएसएफ, ये जो जैंथोक्रोम है मतलब येलो कलर छोड़ के और दूसरा क्या क्या कलर हो सकता है, एक तो पिंक हो सकता है ना, रेड सेल लाइसिस एंड हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन के लिए, एक ब्राउन हो सकता है ना, मेनिंगोकोकल मेटास्टेटिक मेलानोमा में हो सकता है, और ऑरेंज कब हो सकता है, अगर हम हाई कैरोटीन इंजेक्शन मतलब ज्यादा कैरोटीन हम लोग खाते हैं तो वो ऑरेंज कलर का हो सकता है। फिर हम लोग का सीएसएफ में जो क्लॉट हो रहा है उसका कुछ प्लॉट का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसा पेलिकल एक है, ये बोल रहा है पेलिकल क्या ना, थीन मेम्ब्रेन और स्काम ऑन द सरफेस ऑफ द सीएसएफ, सीएसएफ के ऊपर एक थीन मेम्ब्रेन बन गया। और क्लॉट फॉर्मेशन जो है ये मतलब पूरा क्लाम्प कर गया, इंडिकेट्स ना इंक्रीज्ड प्रोटीन्स, इट ऑकर्स, ये सारा कब कब होता है, एक तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में होता है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में जो हम लोग का कोआगुलम बांधता है वो, इसमें क्या ना फाइन कॉब वेब लाइक क्लॉट फॉर्म होता है 12 से 24 घंटा में। फिर प्लूरोपोटेंट मेनिंजाइटिस, प्लूरेन मेनिंजाइटिस में क्या आता है ना, पेलिकल फॉर्म्स होता है अर्ली फॉलोडेड बाय अ लार्ज क्लॉट, पहले पेलिकल फॉर्मेशन होता है उसके बाद क्या ना लार्ज क्लॉट बन जाता है। फिर स्पाइनल ब्लॉक अगर रहेगा तो कंप्लीट क्लॉटिंग ऑफ द सीएसएफ हो जाता है। और ट्रोमेटिक टैप लंबर पंक्चर, इसमें भी हम लोग का क्लॉट फॉर्मेशन हम लोग का हो जाता है। फिर क्लॉट फॉर्मेशन डज नॉट ऑकर इन द सब आराकोनॉइड हेमोरेज, ये हम लोग का एक्सेप्शन है जिसमें क्या ना क्लॉट फॉर्मेशन हम लोग का नहीं हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है हम लोग सीएसएफ में सेल काउंट क्या क्या करेंगे, सीएसएफ में एक तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करेंगे, फिर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट करेंगे काउंट हम लोग करेंगे। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में बोल रहा है एंड इंक्रीज इन द सेल काउंट इन द सीएसएफ इज कॉल्ड প্লিওসাইটোসিস। তো এটা একটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, প্লিওসাইটোসিস আমাদের কাকে বলা হয়, প্লিওসাইটোসিস, प्लियोसाइटोसिस हम लोग किसको बोलते हैं ना, अगर सीएसएफ में हम लोग का सेल काउंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसको प्लियोसाइटोसिस बोलता है। और हम लोग जब सेल काउंट करते हैं सीएसएफ में तब हम लोग का कोई डाइल्यूशन नहीं चाहिए होता है, कब नहीं चाहिए होता है, जब सीएसएफ क्लियर होता है तब कोई हम लोग का डाइल्यूशन नहीं चाहिए होता है। और डाइल्यूएंट शुड बी यूज्ड, हम कब डाइल्यूएंट यूज करते हैं, अगर सीएसएफ इज क्लाउडी लाइकली टू कंटेन इंक्रीज ल्यूकोसाइट, अगर ल्यूकोसाइट काउंट ज्यादा होगा या क्लाउडी है तब हम लोग सीएसएफ में डाइल्यूशन करते हैं। तो डाइल्यूशन क्या चीज से करते हैं ना, डब्ल्यूबीसी जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, उसी से हम लोग इसका डाइल्यूशन करते हैं, कितना 1:1:20। डाइल्यूशन करते हैं। डब्ल्यूबीसी डाइल्यूशन फ्लूइड में कौन सा हम लोग यूज करते हैं ना, टार्च फ्लूइड यूज करते हैं, टार्च फ्लूइड। ये जो हम लोग सीएसएफ काउंट कर रहा हूँ तो ये हम लोग मेनली क्या ना कोई न्यूबर चेम्बर में भी कर सकता है, और इसके लिए हम लोग अलग से एक काउंटिंग चेम्बर इस्तेमाल करते हैं, क्या ना पुच रिसर्थिनल काउंटिंग चेम्बर, पुच रसेंथल काउंटिंग चेम्बर हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ना, इट्स डेप्थ इज ट्वाइस दैट ऑफ इम्प्रूव न्यूबर चेम्बर, इम्प्रूव न्यूबर चेम्बर से इसका डेप्थ ज्यादा है इसके लिए। इन दिस द सेल्स आर काउंटेड इन द फाइव लार्ज स्क्वायर, फोर कॉर्नर स्क्वायर एंड वन सेंट्रल स्क्वायर। तो इसका रूलिंग कैसा रहता है, इसका रूलिंग हम लोग का जो रहता है
मेनली ये हम लोग का ना इसका रूलिंग है। टोटल 16 काउंट चेम्बर है लार्ज। एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 इसका काउंटिंग चेम्बर रहता है। तो कोई कोई बुक में बोलता है क्या ना, ये 5 को चेम्बर होंगे। फिर छोड़ो, हम लोग कितना इसमें हम लोग करेंगे तो 16 जितना स्क्वायर है सबको हम लोग को गिनना है। गिन के हम लोग इसका सेल काउंट हम लोग कर सकते हैं। हाँ, तो इसका जो ये जो चेम्बर का इसका जो लेंथ है ये कितना होता है इसका, ये जो है 4 मिलीमीटर का लेंथ होता है। और एक चेम्बर कितना 1 मिलीमीटर का रहता है। एक लार्ज स्क्वायर का ये जो अगर स्क्वायर होगा इसका एरिया कितना होगा 1 into 1 मतलब 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। और इसका डेप्थ कितना है बोला गया है, डबल डेप्थ है उसका। डेप्थ है 0.2 मिलीमीटर। 0.2 मिलीमीटर 1/5 मिलीमीटर ये भी रह सकता है दोनों। हाँ, दोनों सेम चीज है। 0.2 मिलीमीटर या 1.1/5 मिलीमीटर इसका डेप्थ है। और न्यूअर चेम्बर का कितना डेप्थ था उसका 1/10 मिलीमीटर डेप्थ था। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल काउंट जो करेंगे उसको एक स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे। फिर उसमें लिस्टमैन स्टेन कोई भी रोमानस की स्टेन करके देखेंगे कि कौन सा सेल है। फिर वो जो इसमें डिफरेंशियल काउंट में क्या दिखेगा, नॉर्मली 70% लिम्फोसाइट मिलेगा और या 30% मोनोसाइट हमको मिलेगा। 70% लिम्फोसाइट और 30% मोनोसाइट हमको मिलेगा। इन यंग चिल्ड्रन बोला द हायर प्रोपोर्शन ऑफ मोनोसाइट आर प्रेजेंट। यंग चिल्ड्रन में हम लोग को मोनोसाइट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। फिर हम लोग का जो केमिकल एस्टिमेशन हम लोग करते हैं सीएसएफ के लिए, क्या क्या करते हैं ना, प्रोटीन और ग्लूकोज हम लोग का जो दो मेन है ना हम लोग करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन बोल रहा है नॉर्मल सीएसएफ प्रोटीन लेवल इन द एडल्ट कितना बताया गया था, 15 से 45 मिलीग्राम पर डीएल। सिग्निफिकेंट एलिवेशन occurs in the bacterial meningitis। बैक्टीरियल meningitis अगर हो रहा है तो इतना हम लोग का प्रोटीन लेवल बढ़ जाएगा सिग्निफिकेंटली। मेनिंजाइटिस का मीनिंग क्या है? मेनिंजाइटिस का मीनिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। यस, ये जो हम लोग प्रोटीन का डिटेक्शन करता हूँ ये कौन सा मेथड में हम लोग करते हैं ना, टार्बिडीमेट्री मेथड में हम लोग यूज करते हैं। उसमें क्या ना ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड रहता है फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन इज कॉमनली यूज्ड। इन प्रिंसिपल द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड व्हेन added to the CSF causes precipitation of the protein and the turbid solution is obtained। देन द टार्बिडिटी इज मेजर्ड। दे द कौन हम लोग क्या ना इसका टार्बिडिटी हम लोग मेजर करते हैं। तो इसमें मेनली ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो रहता है वो ना सीएसएफ में जो प्रोटीन रहता है उसको ना प्रेसिपिट कर देता है। तो उसके बदले उसके चलते ना सॉल्यूशन टार्बिड हो जाता है। वही टार्बिडिटी जो आ रहा है उसको हम लोग मेजर करते हैं। फिर एक टेस्ट आता है प्रोटीन में पैंडिज टेस्ट और क्या है ना हम लोग इसको ग्लोब्यूलिन के लिए करते हैं। इन दिस टेस्ट CSF is added to the saturated solution of the phenol। तो इसके लिए हम लोग पेंडिस टेस्ट के लिए क्या रिएजेंट है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल है। इसमें क्या दिखेगा, क्लाउडीनेस डेवलप करेगा और इमीडिएटली it indicates the presence of increased globulin। The test is reported as positive। If no cloudiness develop the test is reported as negative। तो इसमें क्या हो गया, एक तो प्रोटीन प्रोटीन के लिए हम लोग क्या है ना टार्बिडिमेट्री मेट्री यूज कर रहा हूँ। फिर
ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन के लिए पैंडिन टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब ग्लूकोज एस्टिमेट करते हैं, उसका नॉर्मल रेंज क्या है, कितना है, 45 से 80 हम लोग का मिलीग्राम पर डीएल है। ये हम लोग पढ़े थे पहले। तो हम लोग मेजर ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड से मेजर कर सकता है इसमें जो ग्लूकोज रहता है। ये जो नॉर्मल ग्लूकोज रहता है जो ब्लड ग्लूकोज का 2/3 होता है। हाँ। फिर हम लोग इसका ना वेट माउंट की तरफ चलेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग जो जो करते हैं वेट माउंट करके हम लोग सीएसएफ में क्या क्या देखते हैं। एक तो ट्रिपेनोसोमा देखते हैं, मोटाइल्स ट्रिपेनोसोमा, ये है ट्रिपेनोसोमा। और क्या ना स्लाइसली मूव स्लैगिशली मूविंग एमीबा नेग्लेरिया फ्लावरी हम लोग इसको देख सकते हैं। फिर कैंडिडा एल्बिकेंस हम लोग को में भी दिख सकते हैं अनस्टेन मेयर में। इट अपीयर्स एज ए ओवल बर्डिंग फॉर्म्स एज ए स्यूडो हाइफी। और क्या दिख सकता है हम लोग का, अगर हम लोग स्टेन करते हैं तो बहुत कुछ दिखेगा, कोई भी बैक्टीरिया रहेगा तो दिखेगा। अगर हम लोग क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करता हूँ तो हम लोग उसके लिए ना डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में दिखना पड़ेगा, हमको दिखना है। तो अगर हम लोग के पास डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है नहीं तो उसके चलते हम लोग क्या ना उसको जो सैंपल आया है उसको हम लोग क्या ना इंडियन इंक से हम लोग स्टेन कर सकते हैं, स्टेन कर लेंगे फिर उसको माइक्रोस्कोप में हम लोग देखे तो क्रिप्टोकोकस क्या बोल रहे हैं, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स appears as a spherical budding yeast form at to 2 to 10 micrometer in diameter and surrounded by a largely unstained capsule wool। तो इंडियन इंक जब हम लोग स्टेन करते हैं कहीं पे भी तो उसमें बैक्टीरिया को जो इंडियन इंक स्टेन को पॉजिटिव देता है वो खुद कलर ले लेता है। ए, जो बैक्टीरिया रहता है वो कलर ले लेता है, उसके बाहर जो कैप्सूल मटेरियल रहता है वो कैप्सूल मटेरियल क्या ना हम लोग का अनस्टेन रह जाता है। इंडियन इंक जो है इसमें पूरा बैक्टीरिया कलर ले लेगा। फिर बैकग्राउंड में जो भी रहेगा वो सारा कलर ले लेगा, सिर्फ कैप्सूल जो मटेरियल रहेगा वो कलर नहीं लेगा। तो उस जगह क्लियर हॉलो हमको दिखेगा। तो उसको हम लोग तब बोलेंगे जो ये क्रिप्टोकक्कास है बोल के। फिर हम लोग अगर ग्राम स्टेन करते हैं उसका, फिर ग्राम स्टेन में मेनिंगोकोकाई मिलेगा क्या ना, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई लोकेटेड इनसाइड द न्यूट्रोफिल। फिर न्यूमोकोकाई मिलेगा ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई। हाँ, फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हम लोग को मिलेगा ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिली। फिर इकोलाई मिलेगा ग्राम नेगेटिव रॉड। अगर जेडिन स्टेन करते हैं सैंपल से तो हम लोग क्या देखेंगे ना, ट्यूबर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं। फिर अगर हम लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं सिफिलिस के लिए, जैसे हम लोग सीएसएफ में तो वीडियल टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट का सीरम में एफटीएवीएस टेस्ट पॉजिटिव है तो अ, वो वीडीआरएल सीएसएफ में भी पॉजिटिव हो सकता है। तो हम लोग का सीएसएफ में इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और भी हम लोग सीएसएफ में और कुछ कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे सीएसएफ कल्चर भी करते हैं। सीएसएफ कल्चर कल्चर करते हैं। फिर सीएसएफ में क्या ना हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कर सकते हैं। फिर सीएसएफ में पीसीआर कर सकते हैं, सीएसएफ में पीसीआर कर सकते हैं। ये सारा हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू आप सब लोग को, हम लोग को क्लास में जुड़े रहने के लिए।